सील डिवाइन थ्रोन सीजन 1 एपिसोड 5। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉन्ग हाउ पहाड़ से नीचे गिरते गिरते बच जाता है क्योंकि शिंग्यू ने उसे बचा लिया था। उसके बाद शिंग्यू कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे पास रेस्ट करने का वक्त नहीं है। लेकिन लॉन्ग हाउ बहुत ज्यादा थक चुका था, फिर भी उठ खड़ा होता है। तो शिंग्यू उसे पूछता है क्या तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो? तो लॉन्ग हाउ अपनी मदर के बारे में सोचता है और कहता है नहीं, मैं अभी भी प्रैक्टिस के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात शिंग्यू को बहुत पसंद आती है। वो लॉन्ग हाउ को एक जगह ले जाता है जहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को था। तो ये देखकर लॉन्ग हाउ खुश होता है, मगर वो घुटनों पर बैठ जाता है। इस बात से शिंग्यू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है एक आदमी कभी घुटने नहीं टेकता और तुमने इतनी सी बात के लिए घुटने टेक दिए, क्या तुम्हें मैं यही सिखा रहा हूँ? तो लॉन्ग हाउ कहता है क्या मैं इसमें से खाना बचाकर अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। ये सुनकर शिंग्यू बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि बाई यू इतनी बुरी कंडीशन में है। लॉन्ग हाउ बोलता है मैंने जब अपने फादर को खो दिया था तब से मेरी मदर लोगों के कपड़े धुल के मुझे पाल रही है। ये सब सुन के शिंग्यू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और लॉन्ग हाउ उसे देखता रहता है। बाहर जाके शिंग्यू बाइयो के साथ अपनी पुरानी लाइफ को याद करने लगता है। तभी वहाँ लॉन्ग हाउ आ जाते हैं और कहता है मैं और भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे टेम्पल से बाहर निकाल दें। तो शिंग्यू कहता है तुमको डर लग रहा है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा और तुम अपनी मॉम के लिए स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं पाओगे। तो लॉन्ग हाउ शॉक हो जाता है कि उसे इसके बारे में भी पता है। फिर शिंग्यू उसे ढलते सूरज को देखने को कहता है, जिसे देखकर लॉन्ग हाउ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर शिंग्यू उसे ओडिन टाउन के बारे में बताता है जहाँ डीमन ने अटैक कर दिया था और हमारे साथी लोगों के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो अंधेरे में गायब हो गए और बोलते हुए शिंग्यू थोड़ा इमोशनल हो गया था और लॉन्ग हाउ से कहता है कि उन लोगों ने अपनी जान सैक्रिफाइस करके हमको बचाया और अब वो स्टार बन के दुनिया को चमकाते हैं। फिर वो बोलता है तुम बस स्लोगन गा के और स्पिरिचुअल लिक्विड पीकर वॉरियर नहीं बन सकते, इसके लिए तुमको अपने अंदर के स्पिरिट को जगाना होगा और खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। तो लॉन्ग हाउ से देखता रहता है। शिंग्यू कहता है हमारा टेम्पल सारे टेम्पल का हेड है, इसलिए हमें आगे रहना होगा। भले ही अभी रात है लेकिन अभी भी हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो लॉन्ग हाउ से पूछता है क्या तुम समझ गए? तो लॉन्ग हाउ के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है मैं एक बड़ा वॉरियर बन के दिखाऊंगा और इस चीज से मेरी माँ को कोई मतलब नहीं है। शिंक्यू उसे देख मन में कहता है बाई यू तुमने इसे बहुत अच्छे से पाला है। फिर वो उसे दूसरी जगह ले जाता है। वहां पर शिंक्यू बताता है कि ये इनहेरिटेंस स्पेस है जहां पर तुम न्यू स्किल्स को सीखोगे। फिर वो देखता है जमीन में लाइट जलती है और कोई पावर घूमने लगती है। शिंक्यू कहता है यहाँ पर जितने कार्ड है सब में स्किल है। फिर शिंक्यू कार्ड को अपनी पावर से ऊपर ले जाता है। फिर लॉन्ग हाउ एक कार्ड को टच करता है तो शिंक्यू कहता है इसमें से एक स्किल मैंने बनाई है। जैसे वो उसे टच करता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है। लॉन्ग हाउ से देखता रहता है। फिर शिंक्यू बताता है ये सारे स्किल हर टेम्पल की सबसे हाई रैंक वाली स्किल है जिसे सीखना बहुत मुश्किल है और मेरी स्किल को तो तुम शायद ना सीख पाओ। शिंक्यू कहता है एक सच्चा वॉरियर क्या होता है और तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, क्या तुम अपनी लाइफ के लिए लड़ोगे? तो लॉन्ग हाउ मान जाता है। फिर शिंक्यू एक रिंग निकालता है और फिर अपनी तलवार निकालता है और कहता है लाइट गॉड के नाम पर मैं अपनी तलवार से तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ और वॉरियर राज मुकुट की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है और अब तुम्हें अपनी लाइफ लोगों की जान बचाने के लिए सैक्रिफाइस करनी होगी। और फिर वो रिंग लॉन्ग हाउ के फिंगर में आ जाती है और वहां पे एक पावर आती है और सारी स्किल अपनी जगह चली जाती है। फिर शिंक्यू बताता है रिंग ने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया है, अब तुम यहाँ के मास्टर हो। फिर शिंक्यू कहता है तुम्हारा मन काफी कमजोर है लेकिन सही समय आते ही स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। फिर शिंक्यू फर्स्ट स्किल का कार्ड उसके सामने लाके रखता है, तुम सबसे पहले इसे सीखो। फिर वो लॉन्ग हाउ इस पर अपना हाथ रखकर अपने मन को यूज करके इसे एक्टिवेट करो। फिर कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। फिर शिंक्यू व्हाइट ब्लेड की पावर दिखाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर लॉन्ग हाउ भी उसे तलवार को यूज करता है पर उससे कुछ नहीं होता। लॉन्ग हाउ प्रैक्टिस करने लगता है और अब धीरे धीरे इसे सीखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांगू एक बीस्ट के साथ लड़ रहा था। वो बीस्ट जियांगू और उसके दोस्त को जख्मी कर देता है। जियांगू उस बीस्ट पर अटैक करता है पर उसका कोई असर नहीं होता।
फिर जियांगू बचकर भागने लगता है। वही लॉन्ग हाउ प्रैक्टिस के बाद यहीं से जा रहा था। तभी उसे जियांगू की आवाज सुनाई देती है। वो बीस्ट जियांगू और उसके दोस्त का पीछा कर रहा था और वो बीस्ट जियांगू पर पावरफुल अटैक कर देता है। तभी लॉन्ग हाउ बीच में आकर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।